अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मौजूद हूँ इको 401 की असाइनमेंट नंबर 1 फॉल 2024 को लेके। इस असाइनमेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स परेशान थे। वैसे पहले मेरा इरादा नहीं था ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न्स कि मैं इस पे बनाऊँ वीडियो, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इंसिस्ट किया और फिर जब मैंने ये देखा कि इसके रॉन्ग बहुत ज़्यादा जो है वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाने लगे, तो फिर मुझे लगा कि बच्चे मिसगाइड हो रहे हैं, तो मुझे काम करना चाहिए। इसलिए आपने इस वीडियो को देखना है और आगे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाना है ताकि सब स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँच सके। ठीक है? तो जैसा कि मेरी पहले वीडियोज़ होती हैं, बिल्कुल ऐसा ही आज भी होगा कि मेरा काम सिर्फ़ आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना नहीं है कि मैं आपको दे दूँ और कहूँ कि बस ठीक है। मैं आपको आपकी इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझाऊँगी, सॉल्यूशन पूरा समझाऊँगी कि क्या माँगा गया है, क्या देना है और कितना देना है और क्या फ़र्क होता है आपकी बनाई गई असाइनमेंट में और एआई की बनाई गई असाइनमेंट में। हर चीज़ का आपको जवाब मिलेगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, आपकी जो ये असाइनमेंट है 10 नंबर की है, 4 नवंबर को ओपन हुई है, 8 नवंबर 2024 तक इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पे एक सिनेरियो दिया गया है, इस सिनेरियो के बाद जो है वो आपको डिमांड दी गई है क्वेश्चन की, ठीक है? हम पहले सिनेरियो को पढ़ लेते हैं कि भई क्या मतलब पूछा क्या गया है, वो माँगना क्या चाहता है हमसे, ठीक है? तो कहते हैं मिज़ान बेवरेजेज़ प्राइवेट लिमिटेड सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स बेवरेज प्रोजेक्ट। उन्होंने बेवरेज प्रोजेक्ट एक शुरू किया है, ये जो मतलब मिज़ान वालों ने, ठीक है? अब वो कहते हैं 2016 मार्च की बात है, पाकिस्तान में जो स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने मतलब ये सारा काम शुरू किया। शॉर्ट में बताऊं तो उन्होंने काफी सारा प्रोडक्ट्स भी अपनी इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, मिजान ऑयल, वनस्पति ऑलिव ऑयल, मतलब काफी सारी, ठीक है? ये उन्होंने सारा कुछ लिखा हुआ है। फिर वो कहते हैं कि अब एक सिचुएशन आ गई है कि बाइकॉट वाली सिचुएशन, आपको पता ही है, बाइकॉट, डाइवेस्टमेंट और सैंक्शंस जो लगी हुई है इसराइल के ऊपर। तो उस वजह से क्या हो गया कि इनकी जो प्रोडक्ट है ना, कोला नेक्स्ट, वो ये लोग बनाते हैं, अब उसको मिल रहा है थोड़ी-सी मतलब वाइड स्प्रेड हो रही है वो। तो जबकि कोका कोला जो है या जितनी भी मतलब इज़राइल की प्रोडक्ट्स हैं, उनको तो डाउन किया जा रहा है ना मार्केट में। तो अब वो ये कह रहे हैं कि इनकी इनकी कोशिश ये है कि मतलब कोला नेक्स्ट को जो है ये मुल्क में ज़्यादा अप्रोच दे सकें, ठीक है? उसको ब्रॉडन करने की कोशिश की जा रही है। क्यों? ज़ाहिर-सी बात है, जब चीज़ें बैन हो रही हैं तो फिर जो पाकिस्तानी लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको थोड़ा-सा मतलब डिमांड उनकी जो है बढ़ेगी, ठीक है? अब ये सारी सिचुएशन उन्होंने बताई हुई है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इस वक़्त सपोज़ करें कि जो सप्लाई फंक्शन ऑफ कोला नेक्स्ट है, वो कितना है कि यानी क्वांटिटी वो कितनी सप्लाई कर रहे हैं, 50 पी, ठीक है? 50 पी ये सप्लाई फंक्शन बताया गया। मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है? फिर वो कहते हैं कि जो अभी डिमांड है ना अभी कोला नेक्स्ट की इस वक़्त, उसकी उन्होंने इक्वेशन बताई है कि क्यूडी इज़ इक्वल टू 9900 माइनस 10 पी, ठीक है? ये जस्ट इक्वेशंस हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि वेयर क्यू इज़ मेजर्ड इन लीटर्स, यानी कि क्यू जो है वो लीटर्स में मेजर किया गया है और जो प्राइस बताई गई है वो 1000 पर लीटर्स में है, ठीक है? यानी फॉर एग्जांपल अगर क्यू इज़ इक्वल टू मतलब क्यूडी इज़ इक्वल टू 9900 माइनस 10 पी है, तो मैं ये कहूँगी कि 9900 जो है ये लीटर्स हैं, ठीक है? क्योंकि उन्होंने बताया है क्वांटिटी लीटर्स में है और जो 10 पी है इसको मैं कहूँगी कि 10,000 पर लीटर है, ठीक है? ये 10,000 समझेंगे हम इसको। यानी उनके कहने का मकसद ये है, तो हमने भी जो आंसर निकालना है वो क्वांटिटी का लीटर्स में निकालना है और जो प्राइस निकालनी है मतलब वो थाउजेंड्स में निकालनी है, ठीक है? हमसे अब रिक्वायरमेंट क्या की गई है कि ये सारी सिचुएशन तो उन्होंने बता दी है हमें। तो उन्होंने कहा है कि पहला सवाल उनका ये है कि हमने कैलकुलेट द इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी फॉर द कोला नेक्स्ट, ठीक है? उन्होंने हमें डिमांड भी अपनी बता दी है कि इस वक्त क्या चल रही है और वो कितनी सप्लाई कर सकते हैं वो भी बता रही है। उन्होंने कहा है कि इन दोनों को देखते हुए आपने अभी के लिए, फिलहाल के लिए इस सिनेरियो को देखते हुए इक्विलिब्रियम निकालना है, प्राइस और क्वांटिटी दोनों का, ठीक है? एक सवाल हो गया। उसके बाद कहते हैं कि ज़ाहिर-सी बात, अब जो सिचुएशन क्रिएट हुई है इसकी वजह से, इसराइल वाली सिचुएशन की वजह से, तो अब जो है वो इंक्रीज़ हो गई है डिमांड, ठीक है? कोला नेक्स्ट की डिमांड इंक्रीज़ हुई है, तो इन लोगों ने कोला नेक्स्ट की प्रोडक्शन भी बढ़ा दी है। तो अब वो कहते हैं कि हमने 8000 लीटर सप्लाई बढ़ा दी है कोला नेक्स्ट की, ठीक है? मार्केट में 8000 से जो है वो लीटर बढ़ गई है। तो अब वो कहते हैं कि हमें नई इक्वेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। वो क्या है कि पहले कितनी सप्लाई थी, सिर्फ 50 पी, तो अब 8000 बढ़ गई है, तो प्लस 8000 हमने कर दिया। तो अब वो कहते हैं कि इस इक्वेशन के मुताबिक दोबारा से इक्विलिब्रियम प्राइस का और क्वांटिटी का निकालें। पहले हमने इनिशियल प्राइस पे निकाला, अब जो है वो क्वांटिटी बढ़ने के बाद सप्लाई बढ़ी है, उसके बाद हमने दोबारा से निकालना है। और आखिर में फिर उन्होंने हमें कहा है, तीसरा उनका क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि प्राइस की भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है और फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी निकालनी है। किस बेस पे? इनिशियल इक्विलिब्रियम पे, यानी जो पहला निकाला था, दूसरे पे नहीं, पहले वाले पे। जो पहला प्राइस और जो डिमांड का हमने निकाला था ना इक्विलिब्रियम, उसके बेस पे हमने इलास्टिसिटी मालूम करनी है और आखिर में फिर हमने ये बताना है कि रिजल्ट्स क्या आते हैं, यानी कि इस वक्त डिमांड इलास्टिक चल रही है या इन इलास्टिक चल रही है, ठीक है? अच्छा, अब आप लोगों में से जो स्टूडेंट्स
पहली बार हमारे जो चैनल पे मौजूद हैं तो आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मजीद मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ साथ एक और चीज आपके लिए बहुत अच्छी है कि आपने मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना है, जो कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी। वहां पे आपको कोई भी विजू की अनाउंसमेंट है वो भी मिल जाएगी, सोल्यूशन अगर मैं कोई अपलोड करती हूँ यूट्यूब पे तो उसका नोटिफिकेशन, उसका लिंक भी वहां मिल जाएगा। उसके अलावा डिफरेंट मतलब जो जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर होती है वहां पे हर किस्म की गाइडेंस आपको मौजूद होगी, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस ऑफ योर प्राइवेसी। यानी आपको वहां पे नंबर भी शेयर नहीं होता कि आपको प्राइवेसी का इशू हो। तो व्हाट्सएप चैनल को आपने जरूर फॉलो करना है अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं कि विजू में क्या हो रहा है या आपको क्या करना चाहिए हर चीज के हवाले से। ठीक है। अच्छा, अब हम जो है वो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और बात कर दूं कि मैंने जो है वो डिफरेंट कलर्स यहाँ पे जो है वो यूज किए हुए हैं। तो वो होता है बच्चे कि आपको वीडियो में क्लियर चीजें पता चल रही हो कि हमने क्या करना है। आपने अपनी असाइनमेंट में ये भंड नहीं मारना, ठीक है। आपको सिर्फ दो ही रंग अलाउ होते हैं, एक काला और दूसरा नीला, तीसरा आपको कोई रंग अलाउ नहीं है। ठीक है। दूसरा यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जब इस तरह का क्वेश्चन आता है बच्चे एआई से करने की कोशिश करते हैं। तो एआई जो है एक तो मतलब जो कैलकुलेशन सिंपल सिंपल होती है ना उसको भी कॉम्प्लिकेटेड करके करता है। दूसरा हर कैलकुलेशन की एक्स्ट्रा किस्म की जो है वो एक्सप्लेनेशन साथ में दी होती है, जिससे साफ पता चल जाता है एग्जामिनर को कि आपने जो है इसे मतलब इस तरह से एआई से उठाया, प्लेगरिज्म आएगा और आपके नंबर जाते रहेंगे। इसलिए बच्चों ट्राई किया करो कि अपना पेपर आपने खुद करना है। अब ये जो मैंने असाइनमेंट बनाई है ना, ये खुद की बनाई हुई असाइनमेंट है और इसमें आपको एक एक कैलकुलेशन बता रही होगी कि ये खुद की बनाई हुई असाइनमेंट है। ठीक है। और आपने भी ऐसे ही करना है। अब इसमें अगर कहूँ तो कैलकुलेशन तो आप चेंज कर नहीं सकते, सेम आपने यही लिखनी है। ठीक है। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि ये साथ जो इंग्लिश यूज हुई हुई है आप कहीं ज्यादा कर लो, कहीं कम कर लो, कहीं थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर दो, ये इसमें थोड़ा चेंज करके मतलब बाकी असाइनमेंट आपने सेम ही बनानी है, लेकिन रंग इस तरह से यूज नहीं करने जो मैंने यहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है। अब हमारे जो 3 क्वेश्चन है हम बारी-बारी एक-एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने इस वक़्त हमें सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड की बताई हुई है ना, ठीक है? उसके हिसाब से हमने इक्विलिब्रियम निकालना है प्राइस का और क्वांटिटी का। ठीक है? अब आप लोगों ने अगर लेक्चर्स वगैरह लिए हैं तो आपको ये सिचुएशन पता होनी चाहिए कि इक्विलिब्रियम वगैरह क्या होता है। ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने असाइनमेंट के लिए बताया हुआ था ना कि कितना आपको पढ़ा हुआ होना ज़रूरी है। अच्छा, उन्होंने सप्लाई फंक्शन क्या बताया था? QS इज़ इक्वल टू 50p और उन्होंने डिमांड कितनी बताई थी? QD इज़ इक्वल टू 9900 माइनस 10p। ठीक है? यहाँ पे ये उनकी तरफ से दिया गया हमारे पास फंक्शन है। अब जो है जब भी हमने इक्विलिब्रियम मालूम करना होता है तो ये बात आपको पता है कि इक्विलिब्रियम का जो फार्मूला है या इक्विलिब्रियम तब होता है जनरेट जब हमारे पास डिमांड जो है वो सप्लाई के बिल्कुल बराबर हो जाए। उस सिचुएशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो यानी कि हमें क्या फार्मूला लगाना है? QS इज़ इक्वल टू QD। तो हमने जब एक साइड पे QS लिखा, QS हमारे पास क्या है 15p 50p और उसके इक्वल में आगे हमने लिखना है QD। तो QD की हमारे पास क्या स्टेटमेंट है 9900 माइनस 10p, ये लिखा। अब हमने आगे क्या करना है 9900 इसी साइड पे रह जाएगा और ये जो 10p यहाँ पे माइनस में है ये 50p के साथ आके यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये दोनों प्लस होंगे तो बन जाएगा 60p। 60p इज इक्वल टू 9900। अब आपको पता है कि हमने यहाँ पे p निकालना है, प्राइस निकालनी है। तो p यहीं रह जाएगा और ये जो 60 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड होगा 9900 के साथ। ठीक है। तो वहां पे जो p का जो आंसर आता है इन दोनों को डिवाइड करने से वो 165 है। अब ये जो p की वैल्यू हमारे पास 165 आई है इसको हम पुट करेंगे अपने सप्लाई फंक्शन के अंदर ताकि हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है वो क्वांटिटी का भी निकल सके। तो हमारे पास जो है वो सप्लाई का क्या फंक्शन मौजूद था कि QS इज इक्वल टू 50p। ठीक है। तो QS इज इक्वल टू 50p था। तो QS तो हमारे पास मौजूद है 50 है, 50 के साथ P की जगह हमने 65 पुट करनी है जो P की हमारे पास वैल्यू आई है। तो ये हमारे पास आ जाता है 8250 लीटर। ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये बात याद है कि क्वेश्चन जब शुरू हुआ था तो उन्होंने बताया था कि आपकी जो प्राइस है वो थाउजेंड्स में है, थाउजेंड्स कंसिडर होने हैं। ठीक है। और जो क्वांटिटी है वो लीटर्स में कंसिडर होनी है। तो ये जो हमारे पास 8250 आया ये लीटर्स हैं। ठीक है। और ये जो P की हमारे पास वैल्यू आई है ना 165 ये थाउजेंड्स में है। ठीक है। यानी अगर यहाँ पे आंसर 1 होता तो उसका मतलब होना था 1000। अब ये 165 है तो इसका मतलब है कि 1,65,000। ठीक है। ये थाउजेंड्स में ही है। इस बात को याद रखना क्योंकि ये चीज उन्होंने पहली बार क्लियर कर दिया हमारे लिए कि हमारे पास हजार की करेंसी में काम चलना है। ठीक है। तो ये हमारे पास पहला आंसर आ चुका है कि इक्विलिब्रियम प्राइस 1,65,000 और हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो बनती है वो 8250 लीटर है। अब हम चलते हैं अपने जो है वो दूसरे क्वेश्चन की तरफ। उनकी जो दूसरी डिमांड थी कि भाई अब तो सप्लाई बढ़ गई है। ठीक है। सप्लाई बढ़ गई है, 8000 लीटर सप्लाई बढ़ गई है। ठीक है। तो अब जो है उस हिसाब से हमें दोबारा से जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस का भी निकालना है और क्वांटिटी का भी निकालना है। तो फर्क कितना आया है कि बस बाकी सारा कुछ वही है, लेकिन हमारे पास इस बार जो है वो क्वांटिटी सप्लाई की जो इक्वेशन थी ना वो चेंज हो गई है। पहले सिर्फ 50p थी, अब साथ जो है वो प्लस 8000 भी लग गया।
ठीक है। तो बाकी हमने सारा सिस्टम वही करना है कि क्यू एस इज इक्वल टू क्यू डी करना है। एक तरफ क्यू एस वाली लिखी है 50p प्लस 8000, दूसरी तरफ हमने क्यू डी लिखी है 9900 माइनस 10p। अब यहाँ पे क्या है कि p वाली दोनों एक साइड पे आ जाएंगी, 50p इधर है, उधर से माइनस 10p इधर आके जो है वो प्लस 10p हो जाएगा, और ये जो जहाँ पे 9900 है इसके साथ जो है वो इधर से 8000 इधर आके माइनस 8000 हो जाएगा। ठीक है। इन दोनों को 50p को और 10p को प्लस करें तो 60p हो गया, और 9900 में से 8000 माइनस करें तो 1900 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे हमने p की जो निकालनी है प्राइस, तो हम p इधर ही रह जाएगा और 60 जो है इसके नीचे आके मल्टीप्लाई डिवाइड सॉरी होगा। डिवाइड हो तो ये अप्रोक्सीमेटली का निशान, क्योंकि एग्जैक्टली हमें नहीं मिला, पॉइंट्स में मिला है ना, तो हम इक्वल नहीं लगा सकते। अप्रोक्सीमेटली का निशान यहाँ पे लगा है कि 31.67 जो है यहाँ पे प्राइस हमारे पास आ गई है। ठीक है। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम, नए इक्विलिब्रियम की प्राइस आ गई है। अब हमने क्वांटिटी निकालनी है, तो इसी p की कीमत को हमने पुट करना है सप्लाई फंक्शन के अंदर, जो कि 50p प्लस 8000 है। ठीक है। इसमें हमने p की जगह पे जो है वो 31.67 पुट किया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है जनाब। ठीक है। पहले पुट करके फिर 8000 को इसमें जमा करना है हमने। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इसी वजह से लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इशारिये में जवाब है। अगर एग्जैक्ट होती तो फिर हम इक्वल लगा सकते थे, इस वजह से यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। तो यहाँ पे हमें लीटर्स में जो आंसर निकला है हमारे पास क्वांटिटी का, वो भी जो है वो 9583.5 लीटर्स है। क्यों? अब इसमें अप्रोक्सीमेटली लगा हुआ है क्योंकि ये पॉइंट्स में है। तो अब भी आपने जो है ये चीज याद रखनी है कि हमारे पास जो है वो 31.67 जो था ये हमारे पास प्राइस निकली थी। तो अब इसको थाउजेंड्स में करना है हमने। ठीक है। थाउजेंड्स में लिखना है, अपने पास पॉइंट खत्म करके थाउजेंड्स में लिखेंगे, तो 31,670 हमारे पास जो है न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस है, और न्यू क्वांटिटी कितनी है 9583.5 लीटर्स। ठीक है। इस चीज को आपने याद रखना है अपने पास, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, जो उनकी डिमांड है उस हिसाब से ही हमने आंसर देना है। अच्छा, अब आखिरी हमारे पास सवाल रह गया कि हमने जो है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है। ठीक है। और सप्लाई की भी जो है वो हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है। ठीक है। सप्लाई की दोनों की हमने निकालनी है, किस पे? इनिशियल प्राइस पे, जो पहला इक्विलिब्रियम निकाला था ना उस पे। ठीक है। तो अब जब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब भी हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। नॉर्मल जो इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला है, तो वो सिर्फ है कि चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस। लेकिन आपको ये चीज पढ़ी हुई होगी आपने, आपके आई थिंक चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम लोग ये चीज पढ़ते हैं कि जब हमें फिक्स दो पॉइंट्स के दरमियान इलास्टिसिटी निकालनी होती है, तो अब आपको बताया यहाँ पे फिक्स पॉइंट बताया गया है ना, तो फिक्स मेजरमेंट पॉइंट जहाँ पे होता है, तो तब जब आपको इलास्टिसिटी निकालनी होता है तो फिर पॉइंट इलास्टिसिटी आपने उसका फार्मूला लगाना है, सिर्फ इलास्टिसिटी का फार्मूला यहाँ नहीं लग सकता है। ठीक है। तो आपने पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यहाँ पे फार्मूला लगाना है, जो कि क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी ऑफ डिमांड बाय डेरिवेटिव ऑफ प्राइस मल्टीप्लाई प्राइस बाय क्वांटिटी डिमांड। ठीक है। ये आपके पास फार्मूला है। इस फार्मूले में हमने जो है जनाब आप पुट करना है, पहले हमने डिमांड का निकालना है, फिर हमने सप्लाई का निकालना है। ठीक है। तो डिमांड की इक्वेशन हमारे पास जो है वो क्या है 9900 माइनस 10p। तो अब इसका पहले हमने डेरिवेटिव निकालना है। अब डेरिवेटिव जिनका तो बैकग्राउंड मैथ का है उनको तो ये चीज समझ आ जाएगी कि डेरिवेटिव लेना क्या होता है। आसान जुबान में अगर मैं आपको समझा दूं तो किसी भी इक्वेशन का जब डेरिवेटिव लिया जाता है तो उसकी जो मतलब बेस की जितनी भी पावर्स होती है ना, वो बेस के साथ मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और जिनके साथ मतलब अल्फाबेटिकल वर्ड्स नहीं होते वो स्किप हो जाते हैं। ठीक है। यानी मतलब अगर मैं इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेती हूँ उस वक्त तो 9900 स्किप हो जाएगा। और p का मतलब क्या है, यानी p की पावर इस वक्त क्या है 1 है। अगर कोई 2 3 होता तो वो उसकी पावर होती 1 है। तो यहाँ पे जो पावर्स होती हैं वो बेस के साथ मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो बेस के साथ आके 1 मल्टीप्लाई होता तो सिर्फ -10 ही रह जाएगा। अगर इसके साथ p ना होता तो ये -10 भी खत्म हो जाना था। ये -10 इस वजह से मौजूद है क्योंकि इसके साथ ये पावर वाला एक डिजिट मौजूद था। तो इस वजह से इसका डेरिवेटिव लेने के बाद सिर्फ इसमें हमारे पास क्या बचा है -10। यानी कि डेरिवेटिव जो हमने क्यू डी बाई डी पी का लिया, डेरिवेटिव प्राइस का लिया था, तो वो कितना बचा है हमारे पास -10। डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है, और हमारे पास इनिशियल इक्विलिब्रियम भी मौजूद है कि इनिशियल इक्विलिब्रियम के मुताबिक प्राइस हमारे पास क्या थी कि पी की हमारे पास जो है वो वैल्यू थी 165, और सप्लाई हमारे पास क्या थी 8250। ठीक है। तो उसको ही हमने यहाँ पे पुट करना है सिंपली फार्मूले के अंदर। ठीक है। डेरिवेटिव हमने निकाल लिया और डेरिवेटिव का आंसर क्या है -10। -10 यहाँ पे लगा लिया, मल्टीप्लाई ऊपर क्या लिखनी है प्राइस, तो प्राइस क्या है 165। ठीक है। नीचे हमने लिखनी है क्वांटिटी डिमांड, तो डिमांड नीचे हमारे पास कितनी थी 8250, वो लिखी। तो ये हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास इसका इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो निकली है वो -0.2 है। ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास जो -0.2 है ना, तो यहाँ पे आपको ये चीज पता है कि माइनस को टोटली इलास्टिसिटी के अंदर इग्नोर किया जाता है। ठीक है। इग्नोर किया जाता है। अगर आपकी जो मतलब आंसर आता है
वो 1 से अबव हो तो आपकी जो डिमांड होती है वो इलास्टिक होती है। अगर वो 1 से आंसर नीचे हो तो डिमांड इनइलास्टिक होती है। तो यहाँ पे अगर आपका देखें तो 1 से कम है यानी 0 में आपका आंसर आया। जो आपका होल पॉइंट है वो 0 है, 1 नहीं है, ठीक है? 1.2 नहीं है, 0.2 है। 1 से कम है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो डिमांड है यहाँ पे इनइलास्टिक है, ठीक है? डिमांड हमारी क्या है? इनइलास्टिक है इनिशियल इक्विलिब्रियम के हिसाब से। उसके बाद हम अगर जो है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालते हैं, तो वही मैंने आपको जो यहाँ भी पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकाली जाएगी, वही सारा फार्मूला, सिर्फ डिमांड की जगह सप्लाई लग रहा है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है? और अब हमारे पास सप्लाई वाली जो है वो हमारी इनिशियल वाली, दूसरे वाली नहीं, हम यहाँ पे प्लस 8000 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि इलास्टिसिटी इनिशियल इक्विलिब्रियम की निकालनी है। तो उस वक्त हमें कौन सी दी गई थी? क्यू एस इज इक्वल टू 50p, ठीक है? तो अब क्यू एस इज इक्वल टू 50p है, तो इसका डेरिवेटिव लें तो क्या बनेगा कि p की, अब यहाँ पे अगर 8000 होता तो सिंपली इसने स्किप हो जाना था, है ही नहीं। 50p सिर्फ है तो p की पावर 1 है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 50 के साथ, तो आंसर सिर्फ 50 है। तो डेरिवेटिव का आंसर 50 हो गया और हमारे पास जो है वो मौजूद है पहले से, मतलब जो प्राइस और सप्लाई, उन दोनों को हमने इस फार्मूले में पुट करना है। 50 मल्टीप्लाई 165 ऊपर है, 8250 नीचे है। इस सब को सॉल्व करें तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो निकलती है वो 1 है। तो अभी मैंने ऊपर आपको ये बात बताई थी कि मतलब 1 से कम हो तो इनइलास्टिक होती है, 1 से अबव हो तो इलास्टिक होती है। 1 वो पॉइंट होता है जहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो इलास्टिसिटी है वो बिल्कुल इक्वल होती है, यानी जितना चेंज आ रहा है उतना ही जो है वो, जितना प्राइस में चेंज आ रहा है इतना ही सप्लाई में चेंज आ रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन को कहते हैं यूनिट इलास्टिक। तो आप कह सकते हैं कि एट इनिशियल इक्विलिब्रियम जो सप्लाई है वो यूनिट इलास्टिक है इसकी, ठीक है? जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है और सप्लाई क्या है? यूनिट इलास्टिक। ये आपका जो है वो आज का क्वेश्चन था। अगर मैं कहूँ कि जिन बच्चों ने लेक्चर्स नहीं लिए हुए तो डेफिनेटली उनको ये समझ नहीं आया होगा। लेकिन जिन्होंने ये पढ़ा हुआ था उनको ये समझ में आ गया होगा, समझ नहीं भी आया तो आपने यही इक्वेशन तो सारी इसी तरह से सॉल्व करनी है, ठीक है? लेकिन जितनी एक्सप्लेनेशन मैंने साथ रखी हुई है इसमें आप चेंजेस वगैरह कर सकते हो करना चाहो तो, ठीक है? ताकि बिल्कुल कॉपी पेस्ट ना लगे, क्योंकि 10-15 स्टूडेंट्स ने भी बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दिया तो फिर वही बात हो जानी है, ठीक है? प्लेगरिज्म वाली। लेकिन कैलकुलेशन सारी सेम होनी है, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो, एग्जैक्ट आंसर यही है। फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद ऐसी वीडियोज़ अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।